नमस्कार। मत्ती अध्याय 14 के अध्ययन के चौथे दिन में आपका स्वागत है। यह हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला सप्ताह है, क्योंकि हम यीशु के 5,000 को खिलाने का चमत्कार देख रहे हैं और अब देखने वाले हैं पानी पर चलने का उनका चमत्कार। यीशु हमें सिखाते हैं कि हम पानी पर चलने वाला जीवन कैसे जी सकते हैं, क्योंकि पतरस पानी पर चलने वाला है। वह नाव से बाहर निकलकर पानी पर चलने वाला है। पतरस और यीशु की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। शुरू में यीशु पतरस की नाव पर चढ़े थे। नाव पर चढ़कर उन्होंने पतरस के साथ मछलियां पकड़ी थी, लेकिन यहाँ पर वो पतरस को अपनी नाव से उतरकर पानी पर चढ़ने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। कभी कभी आप और मैं इसी परिस्थिति का सामना करते हैं, जहाँ यीशु हमें अपनी नाव से उतरकर पानी पर चलने के लिए बुलाते हैं। आपके घमंड की नाव, स्वार्थ की नाव, अविश्वास की नाव, आपके खुद के सपनों की नाव, आराम की नाव। यीशु चाहता है कि हम अपनी योग्यता और क्षमता से ऊपर उठकर उसकी क्षमता और उस पर भरोसा करें। देखते हैं कि पद 22 से 24 में क्या होता है। और उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने थी। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि यीशु ने शुरू से ही अपने चेलों को इस स्थिति में डाला। उन्होंने ही उन्हें नाव पे चढ़ाया, उनसे कहा कि जाओ, मेरे से पहले निकल जाओ। उसी ने उन्हें उस स्थिति में डाला जहां झील के बीच लहरों में उनकी नाव डगमगा रही थी, क्योंकि पद 25 में यीशु एक चमत्कार करने वाला था। और यहाँ पद 25 में लिखा है, और वह रात के चौथे प्रहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अब मैं यह यीशु के सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक है, और यह लोगों को बहुत प्रभावित करता है। यह सच में एक प्रभावशाली चमत्कार है। मेरा मतलब है, पानी पर चलना यह तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैंने बचपन में कई बार ऐसी कल्पना की है कि लोग डूब रहे हैं और मैं सुपर हीरो की तरह पानी पर दौड़कर आता हूँ और उन्हें बचा लेता हूँ, और सब तालियां बजा रहे हैं। अरे यह तो कमाल है, यह तो जादू है। पर यीशु का चमत्कार कोई जादूगरी नहीं है, हाथ का सफाई नहीं है। वास्तव में यीशु के हर एक चमत्कार के पीछे एक शिक्षा है, और हर शिक्षा अपने आप में एक चमत्कार है। तो इस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं? आप कैसे एक पानी पर चलने वाला जीवन जी सकते हैं, एक विश्वास का जीवन जीने की शिक्षा। अगर आप यहाँ देखें तो पतरस के साथ क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि आपको विश्वास के जीवन जीने के लिए विश्वास को लेकर 3 विशिष्ट चुनाव जो आपको करने पड़ते हैं, उसके बारे में आप सीखेंगे। आपको विश्वास को चुनना पड़ता है जब आप नाव से बाहर कदम रखते हैं। दूसरा, आपको विश्वास को चुनना पड़ता है जब आप पानी पर कदम रखते हैं। और तीसरा, आपको विश्वास चाहिए कि जब आप डूबने लगे तो आप चिल्लाकर यीशु को आवाज लगा सकें। तो 3 तरह के विश्वास। पहला, नाव से बाहर कदम रखने के लिए विश्वास, और आज हम इसी पर केवल अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए पद 26 से 29 में क्या होता है। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धैर्य रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। पतरस ने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, और वह भी यीशु के समान पानी पर चलना चाहता था, पर वह यह जानता था कि यीशु के सामर्थ्य के बिना वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। याद रखिए कि पतरस को पानी पर चलने से पहले नाव से बाहर कदम रखना था। पतरस एक मछुआरा था। वो इस झील को भली भांति जानता था। यहाँ पे वो अक्सर मछली पकड़ने के लिए आया करता था, और वो इस झील से भली भांति परिचित था। वो जानता था कि तेज हवाओं के बीच, तूफान के बीच में उसका हर एक शरीर कह रहा होगा, शरीर का अंग कह रहा होगा कि उसे नाव में ही रहना चाहिए, क्योंकि नाव के बाहर खतरा है, जोखिम है। परंतु वो यीशु के साथ पानी पर चलने के लिए भी आतुर था, और उसे यीशु पर विश्वास था, उसे यीशु पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि वह जो असंभव है वो कर पाएगा। अगर यीशु
उसे ऐसा करने के लिए आज्ञा देता है, क्योंकि अगर यीशु आज्ञा देता है तो वो उसे सामर्थ्य भी देगा। और इस बात का विश्वास पतरस को था और वो भरोसे के साथ नाव के बाहर कदम रखता है। अब हम भी अपने जीवन में उसी नाव पर सवार हैं। हम क्षमा नहीं करना चाहते या किसी को से क्षमा मांगना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करना हमें लगता है जैसे पानी पर चलने के बराबर है, जोखिम भरा है। अब जीवन में कई काम के अपने काम में, व्यवसाय के अंदर हो सकता है कि आपको गलत करना ही सुरक्षित लगता है और लगता है कि ईमानदारी पे चलना आपके लिए शायद पानी पे चलने जैसा हो। वही पल होता है निर्णय का, नाव से बाहर कदम रखने का, यह जानते हुए भी कि ऐसा करने में जोखिम है, पर आप यीशु पर विश्वास करते हो, परमेश्वर पर भरोसा करते हो और उसकी आज्ञा को सुनकर अपनी उस सुरक्षित जगह से बाहर निकलते हो। जब आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके दोस्त कहते हैं कि यीशु की बातें, उसकी आज्ञा सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, व्यावहारिक नहीं है, और यीशु ये कर सकता है, तुम ये नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, पर फिर भी आप यीशु की आज्ञा का पालन करने का निर्णय लेते हो, यह निर्णय का फल नाव से बाहर कदम रखने के समान है। अब प्रश्न यह है कि आप में उतना विश्वास, उतना भरोसा है क्या कि आप नाव से बाहर कदम रखते हो? ये बहुत ही कठिन निर्णय होता है। कैसे करूं मैं भरोसा? कहां से आएगा वो विश्वास? कहां से लाऊं पतरस जैसा विश्वास? यहाँ आपको दो चीजें सीखने की जरूरत है, मेरे को और आपको पतरस से। पहला, आप यीशु की आवाज को सुनते हो और फिर वह जो करने को कहता है आप करते हो। सबसे पहले आप सुनते हो। पिछले सप्ताह हमने यीशु के दृष्टांत को देखा और जीवन में वृद्धि और विकास की कुंजी है सुनना। यीशु ने कहा जिसके कान हो वह सुने, और बार बार हमें बाइबल में ये याद दिलाया जाता है कि सुनना ही एकमात्र वो चाबी है जो जीवन परमेश्वर में चाहता है उसको जीने के लिए। सुनना इस तरह की सिर्फ सुने नहीं, पर उसकी आज्ञा के अनुसार काम करने का संकल्प भी हो। भयभीत होने की जगह पतरस यीशु को सुनना चाहता है। प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और सुनते कैसे हो? रोज परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताकर। और भक्ति वचन वह ताकतवर माध्यम है जहां आपको रोज परमेश्वर का वचन सुनने को मिलता है। यहाँ परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने देते हो और फिर वह जो बोलता है आप उसे करने का निर्णय लेते हो। पहले सुनते हो और फिर उसकी आज्ञा का पालन करते हो। वो जो करने को बोलता है वो करते हो। अब मैं आपको यह बताऊं कि यीशु आपसे क्या करने को बोलता है। जो वह आपसे करने को कहता है वह कुछ भव्य या चमत्कारिक नहीं होता, सामान्य रोजमर्रा की बातें होती हैं। अब पतरस आओ पानी पे चलो, ये बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही शानदार लगता है, और अधिकतर समय हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा ही कुछ शानदार करने के लिए कहे। जाओ सुसमाचार सुनाओ और पूरे के पूरे समुदाय को यीशु के लिए जीत लो। वाओ, ऐसा नहीं होता। या फिर यहाँ पैसा लगाओ और करोड़ों कमाओ। हम हमेशा कुछ भव्य करना चाहते हैं जो लोगों को प्रभावित करे। लेकिन मैंने अपने जीवन में पाया है कि जब मैं परमेश्वर को सुनता हूँ, वे ज्यादातर समय मुझे जो करने के लिए कहते हैं वो बहुत ही नियमित सा, बहुत ही सरल सा होता है। जैसे अपने परिवार के प्रति दयालु रहो। अमुक व्यक्ति को आवश्यकता है, उसको जाओ और दे दो। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। उस व्यक्ति को प्रोत्साहन की जरूरत है, जाओ उसे फोन उठा के फोन करो। और जब मैं यह सब सुनता हूँ तो जो मुझसे कहने के लिए करता है, तो अक्सर मुझे ये बस छोटी छोटी सी सामान्य बातें लगती हैं। हम ईमानदारी से बोले तो हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, प्रभावशाली करना चाहते हैं, कुछ शानदार करना चाहते हैं। इसलिए पानी पर चलना वाह मस्त है, लेकिन जब हम उसे सुनना शुरू करते हैं और परमेश्वर हमसे कहता है कि पानी पर चलो नहीं, रसोई में जाकर पानी से बर्तन धो, अपनी पत्नी को थोड़ा सा आराम दो। जब हम छोटी छोटी सेवाओं के बारे में सोचते हैं तो हम खुद से कह सकते हैं कि शायद मैंने गलत सुना है, ये परमेश्वर नहीं है, शायद शैतान बोल रहा है, क्योंकि मैं प्रभावशाली चीजें करने का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अधिकतर समय में जब मैं परमेश्वर को सुनना शुरू करता हूं, आप परमेश्वर को सुनना शुरू करते हैं, तो वह आपसे छोटे छोटे कार्य करने के लिए बोलते हैं। और सच्चाई बताऊं तो इनको करने के लिए हमें अपने स्वार्थ और अपने अहंकार की नाव में से बाहर कदम रखना होता है। हमें ये सेवा के छोटे छोटे काम अधिक कठिन लगते हैं और हमें अक्सर यह लगता है कि इन में हम डूब जाएंगे, परंतु जो वह आपसे करने के लिए कहता है
वो आप करते हैं, ठीक है ना? उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, हाँ ठीक है परमेश्वर करता हूँ। उस व्यक्ति को दे दो, ठीक है परमेश्वर देता हूँ। उस व्यक्ति को फोन करो, हाँ ठीक है। लेकिन यह सेवा का छोटा सा कार्य, ये सेवा का छोटा सा कार्य वास्तव में अनंत काल के लिए बहुत अधिक करता है। महान चमत्कारी की तुलना में ये छोटा सा कार्य अनंत काल के लिए महान चमत्कारों की तुलना में बहुत अधिक करता है। जो प्रोत्साहन आप उस व्यक्ति को देते हो, वो धीरे धीरे वो प्रोत्साहन उसको यीशु की तरफ लेकर आ रहा है, उसे उद्धार की तरफ लेकर जा रहा है। आप जिस तरह से किसी के लिए प्रार्थना करते हो, वो उसके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। यहाँ मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण समझाना चाहता हूँ। जब पतरस पानी पर चला तो वह इसलिए पानी पर चला क्योंकि यीशु पानी पर चल रहा था। तो जब आप और मैं यीशु का अनुसरण करते हैं तो आप इस बारे में नहीं सोचते हैं कि मैं कौन सा महान प्रभावशाली काम कर सकता हूँ, पर आप यह देखते हैं कि यीशु दुनिया में क्या कर रहा है और कैसे मैं इसका हिस्सा बन सकता हूँ। यीशु आपकी दुनिया में आप क्या कर रहे हैं, आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आज आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके दफ्तर में, आपके घर में यीशु जो संसार में कर रहा है उसका हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं। यीशु प्यार कर रहा है लोगों से, लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें विश्वास में ला रहा है और वह उन्हें आशा रखने में मदद कर रहा है। वह लोगों पर दया कर रहा है, करुणा कर रहा है। आज के दिन यीशु क्या कर रहा है और मैं इसका हिस्सा कैसे बन सकता हूँ। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु तेरा। यीशु तू पानी पर चला और तेरे लिए यह संभव था क्योंकि तू परमेश्वर है। तू परमेश्वर है, तू पानी का परमेश्वर है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें तू पानी पर चलने के लिए बुला रहा है, वो करने के लिए कह रहा है जो हमें बहुत ही कठिन लगता है और उसके लिए हमें अपनी नाव से उतरना पड़ता है, अपने स्वार्थ की, अपने अहंकार की नाव से, और तेरे पर विश्वास करके हमें बाहर कदम रखना पड़ता है। ये बहुत ही मुश्किल लगता है। वो छोटी छोटी सेवाएं जो हमें तू करने के लिए कहता है, हमें बहुत ही मुश्किल लगती है। पर परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम तेरे को देखें कि तू आज इस दुनिया में क्या कर रहा है, किसके जीवन में तू क्या कर रहा है और हम कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं। कैसे यीशु हम तेरे साथ चल सकते हैं, हमें बता और हमें वो विश्वास दे कि हम नाव से बाहर कदम रख सकें और तेरे साथ चल सकें। तू हमें बुला, हमें आज्ञा दे, हम तेरे पीछे चलेंगे। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम पानी पर चलने के इस अनुभव से विश्वास के 2 और सबक को सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।